नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि पूर्णिया की सभा में तेजस्वी यादव ने जो कहा है, क्या ये माना जाए कि उनका जुबान फिसल गया या फिर दिल की बात जुबान पर आ गई? जी हाँ, चर्चा तो कुछ ऐसा ही है। कहने वाले तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि अमित शाह से जो उनकी मुलाकात हुई थी वो अब रंग लाने लगा है। वैसे मैं लगातार खबर दिखाता रहा हूँ, लगातार खबर के सहारे ये हम आपको जताता रहा हूँ कि कुछ न कुछ अंडर टेबल चीज़ें चली हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पूरी तौर पर वॉक ओवर दे दिया गया है। कई ऐसी सीटें हैं जहां साफ देखिएगा कि आरजेडी एक प्लान के तहत बीजेपी को लाभ पहुंचा रही है। कुछ सीटों पर जदयू को लाभ पहुंचाते हुए दिख जाएगा। ये सारी बातें हैं जो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि एनडीए को लेकर कुछ न कुछ लालू यादव से ये चीज़ें चली। हम लगातार आज तेजस्वी को लेकर भी हमने खबर चलाई थी, लेकिन इस तरीके से जो बातें उनके दिमाग में चल रहा है, जो बातें उनके दिल में चल रहा है, वो जुबान पर आ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। वैसे जो राजनीतिक शैली रही है तेजस्वी का, या जो उम्र रहा है, अनुभव तो उतना ज़्यादा है नहीं, तो वो जो मैच्योरिटी आनी चाहिए, जो दिल की बात, दिमाग की बात चेहरे से न झलके न महसूस हो सामने वाले का, राजनीतिक यही करते हैं ना। और इस मामले में जो जितने सफल होते हैं वो उतना आगे बढ़ते हैं, लोग तो यही कहते हैं। तो तेजस्वी उसमें कुछ भोलापन में फंस गए। तो जरा आप भी सुनिए कि तेजस्वी ने क्या कहा है कि पप्पू यादव को लेकर किस तरीके की बात कहा है, और उसके बाद नीरज ने क्या जवाब दिया। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। के नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीतिक हताशा में पूर्णिया की सभा में गर्मी के तपिश में राजनीतिक तपिश के हो गए शिकार। पानी में पुदीना डालकर पीजिए, मन ठंडा हो जाएगा। हताशा इस कदर है कि अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार तो बनाया, लेकिन जन समर्थन विपक्ष की राजनीति में पप्पू यादव के साथ, तो हताशा में बयान दे रहे हैं। संतोष कुशवाहा जी की तो जीत 2014 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था, 2024 में होगा। चिंता इस बात का है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, यह केवल पूर्णिया का हाल नहीं है। आपके अहंकार के चलते, गठबंधन के सहयोगी दल के अपमान के चलते, और साथ ही साथ राजनीति को धनार्जन का माध्यम बनाने के कारण 40 सीट पर मुकाबला से अब बाहर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हताशा भरा बयान केवल गर्मी के तपिश का असर नहीं है, राजनीति के तपिश का असर है। लेकिन सवाल तो यह भी कायम रहेगा कि अति पिछड़ा समाज की बीमा भारती का आपने राजनीतिक कत्ल क्यों किया? राजनीतिक कत्ल का गुनहगार आप होइएगा, क्योंकि आप अति पिछड़ा विरोधी हैं। उसके बाद नीरज ने क्या जवाब दिया, तो आपने सुन लिया। मतलब ये इस हद तक उतर गए हैं कि हमको वोट दीजिए चाहे नहीं दीजिए, पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। और आज ये बात उन्होंने कह दी, और इसके कहने के पीछे वजह भी है। देखिए, एक तस्वीर और एक वीडियो दिखा रहे हैं। आज भी हम वो वीडियो दिखाए हैं। तेजस्वी की पूर्णिया की सभा में 1000-2000 आदमी से ज़्यादा नहीं जुट रहा है।
और यही स्थिति मनोज झा का देख लीजिए तस्वीर, दोनों चीज आप देख लीजिए। गए थे मुस्लिम इलाके में और उपस्थिति देख लीजिए, 42 गो विधायक, 7 गो विधान पार्षद, जो भी मुस्लिम राज्यसभा सदस्य है और जितना थैलादारी आरजेडी के साथ है, सब पूर्णिया में कैंप कर रहा है। और तब ये हाल देख लीजिए। तो स्वाभाविक है तेजस्वी को गुस्सा आना, और गुस्सा आएगा तो फिर इस तरीके की जुबान फिसलना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि पप्पू यादव को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, ऐसे में अगर पप्पू यादव चुनाव जीत गए तो समझिए कि लालू परिवार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जो नुकसान तेजस्वी को परिवार या लालू परिवार को नीतीश नहीं पहुंचा पाए 20-22 वर्षों में, इस जीत के साथ पप्पू यादव वो नुकसान पहुंचा देगा। क्योंकि जो लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी या जो लड़ाई का डायमेंशन नहीं होना चाहिए था, तेजस्वी इस तरीके की बात करके, इस तरीके का बयान देकर उस नैरेटिव को बल दे दिया है। अब ये बातें चर्चा होनी शुरू हो गई है कि कोसी और सीमांचल के यादव को लालू बढ़ने देखना नहीं चाहता है। और ये शायद तेजस्वी को मालूम हो चाहे नहीं हो, इसी मधेपुरा में लालू यादव जब का परचम लहरा रहा था, उनके हेलीकॉप्टर को वहाँ के यादवों ने उतरने नहीं दिया था, और उतरने ही नहीं दिया, वहाँ के चुनाव भी हरा दिया उनको। तो ये बात चीज़ों को समझने की जरूरत है।